सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड विज़ार्ड। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नई वीडियो जो कि होने वाली है कंप्लीट बिगनर्स ट्रेडर्स पर। जो भी हमारे बिगनर भाई लोग ट्रेड करना चाहते हैं या फिर जो भी अभी भी सीखा है उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस और थोड़ा बहुत मार्केट को समझा है और वो चाह रहे हैं कि मैं ट्रेड करूँ, तो मैं उनके लिए एक मनी मेकिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो कि वो अप्लाई करके मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए पहले आपको समझा देता हूँ कि ट्रेडर्स सबसे जो बिगिनर होते हैं वो गलती क्या करते हैं। तो जो बिगिनर ट्रेडर होता है वो ये गलती करता है, पहले वो देखता है बड़े ट्रेडर्स को, वो ऑप्शंस ट्रेड कर रहे होते हैं और वो उनकी कॉपी करके एक लॉट से दो लॉट से ऑप्शन ट्रेड करने चालू कर देता है, जिसमें कि वो लॉस बनाता है। एक टाइम पे आकर उसकी कैपिटल ज़ीरो हो जाती है और फिर वो मार्केट को ब्लेम करता है कि ये हमारे लिए है ही नहीं। बट गाइज, ऐसा नहीं है। आपको पहले मार्केट को समझना चाहिए, उसमें रुकना चाहिए और फिर ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू द कैश मार्केट। तो कैश मार्केट क्या होता है? हम अगर बेसिकली नॉर्मली शेयर्स अगर हम बेचें और ख़रीदें तो उसमें वो आता है कैश मार्केट में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी येस बैंक के शेयर्स हैं या फिर आप समझ लो IOC, ये IOCL का शेयर है। अगर मैं इस पर बाय का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आता है, एक डिलीवरी एक इंट्राडे। तो अगर हम शेयर को खरीद बेच कर रहे हैं तो वो कैश मार्केट में आता है। ठीक, अब आप बोलेंगे कि शेयर्स खरीदने बेचने में ना तो शेयर्स में इतनी वॉलेटिलिटी होती है और ना हमारे पास इतनी कैपिटल है जो हम इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीद सकें, जिसमें कि हमें वॉलेटिलिटी भी मेंटेन करनी है और अपना प्रॉफिट भी निकालना है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है जो है इंट्राडे ट्रेड्स। तो इंट्राडे क्या होता है? देखिए, इंट्राडे में क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपीज़ हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हम 1000 रुपीज़ में 100 रुपये के 10 शेयर ही खरीद पाएंगे। बट क्या होता है, अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जैसे कि ग्रो, ज़ीरोधा और बाकी सारे स्टॉक ब्रोकर्स जितने भी लिस्टेड हैं और जितने भी ऑलमोस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमको ट्रेडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो सब हमें एक लेवरेज देते हैं 5x की। अब आप पूछोगे लेवरेज क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास 1000 रुपये हैं तो हम उनसे सिर्फ 1000 रुपये के शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। बट अगर हम यही इंट्राडे में करें जहां हमें 5x की लेवरेज मिलती है, तो हम उसमें 1000 रुपये से 5000 के शेयर्स बाय कर सकते हैं और उनको सेल भी कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूं आपको समझ में आया होगा इंट्राडे में क्या बेनिफिट है। तो देखिए, अब अगर आप एक एवरेज केस ले लीजिए, जो भी शेयर्स हैं, जैसे आप आज का मार्केट देख लीजिए, आज तो मार्केट काफ़ी बुलिश रहा है। जैसे कोई भी शेयर उठा लीजिए आप, जैसे देवयानी, कल्याण ज्वेलर्स, जितने भी शेयर्स हैं इसमें कुछ तो वॉलेटिलिटी है। 5 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, जितना भी बढ़ रहा है, बट बढ़ घट तो रहा है, उसमें ही हम अपने पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में नए हो और आप अपना हाथ डालते हैं तो मेजर चांसेस है कि आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन इसमें आपके लॉसेस आपके कंट्रोल में रहेंगे और आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा कि हाँ, जैसे आपकी कैपिटल आधी हो गई या फिर आपकी कैपिटल एक ही ट्रेड में 50% वाइप आउट हो गई, 75% वाइप आउट हो गई, जो कि अक्सर ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। तो उसके लिए मैं ले गया हूँ आपके लिए ये वाली स्ट्रैटेजी कह लीजिए इसको, या फिर एक माइंडसेट कह लीजिए, जो कि बिगिनर अपने ट्रेडिंग जर्नी में लगा सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा स्ट्रेन कर पाएंगे। उनको सस्टेनेबिलिटी चाहिए भाई। पहले आप आके इसमें पैसा मत सोचो, पहले अपने टेक्निकल्स पे ध्यान दो, सस्टेन हो जाओ मार्केट में। एक बार अगर आप 10,000 रुपये लेके आए हो और अगर आप उससे ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो ना भाई, तो आपके 10,000 रुपये नहीं बचेंगे, वो 1 महीना भी नहीं लगेगा उनको ख़त्म होने में।
अगर आप बिगनर हो तो ऑप्शंस अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ। ऑप्शंस में डबल ट्रिपल भाई बहुत गुना हो जाते हैं पैसे, बट वो तब है जब आप अच्छे से सीख जाओ और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए ट्रेडिंग में। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं तो हमको 5x की लेवरेज मिलती है। हम 1000 रुपये हैं हमारे पास, हम 5000 के शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, एक ये प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है? दूसरा प्लस पॉइंट है लेस वॉलेटिलिटी। ऑप्शंस में क्या होता है, वॉलेटिलिटी इतनी हाई है। यहाँ पे देखिए आप, आजकल का मार्केट इलेक्शन की वजह से डिस्टर्ब रहा है, बट एज जनरल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक एक कैंडल आपका प्रीमियम आधा कर दे रही है, 75% हिस्सा प्रीमियम के उड़ा दे रही है, और बहुत कुछ हो रहा है जो कि एक बिगिनर नहीं समझ पाएगा। मैं मानता हूँ आप लोग इससे सहमत नहीं होंगे, बट ये एक कड़वी सच्चाई है कि बिगिनर के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बनी है, और उनको कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी के लिए कैश मार्केट में उतरना ज़रूरी है, जिससे कि वो सस्टेन हो पाए। एक बार अगर आप सस्टेन हो गए, आप अच्छे से सीख गए, टेक्निकल्स आपके अच्छे हैं, आपको पता है कब मार्केट का ऑर्डर काटना है, कब ऑर्डर लगाना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, किस हिसाब से हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेना है, तो आप पैसा बना सकते हैं। तो द मेजर पॉइंट इज कैश मार्केट में ट्रेड करें, लेस वॉलेटिलिटी। जो स्टॉक्स कम वॉलेटाइल हैं उनकी तरफ ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि आपकी सस्टेनेबिलिटी वहीं रुकी हुई है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड। एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट अप डाउन एकदम होता है, बट क्या स्टॉक्स में भी ऐसे होता है? क्या स्टॉक्स में भी एक झटके में एक एक कैंडल आपका आधा रुपया उड़ा देगी? आधी कैपिटल आपकी जितनी भी आपने इन्वेस्ट की है वो सब खत्म कर देगी? नहीं करेगी। मार्केट एक सीक्वेंस में चलता है, इजी होता है मार्केट को समझना कैश मार्केट में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इतने लंबे टाइम तक बने रहने के लिए। बस यही इन्फॉर्मेशन थी कि कैश मार्केट में ट्रेड करें और अपने कैपिटल को हेल्दी और सेफ रखें। थैंक यू।